बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे। कुछ लोग कभी 200 राउंड गोलियां चलाते हैं, कुछ नहीं होता है। कभी चुनाव के दौरान हत्या हो जाती है, कुछ नहीं होता है। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया? कौन लोग हैं जो इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की वोटिंग से पहले बिहार में पहली राजनीतिक हत्या निकलकर सामने आई। मोकामा में राजद नेता और एक समय लालू के बेहद करीबी रहे दुलारचंद यादव की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। आपको बता दें कि दुलारचंद के परिजनों और मोकामा से जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी, इन तमाम लोगों का अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर बड़ा और संगीन आरोप है कि दुलारचंद की हत्या में अनंत और उनके समर्थकों का हाथ है। हत्या सुनियोजित साजिश के तहत की गई है। देखिए, इन तमाम चीजों पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सबसे बड़ा बयान दे दिया है और इस बयान से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। बिना नाम लिए हुए ही उन्होंने मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को कटघरे में खड़ा किया है, उन पर उंगली उठाई है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आप सबसे पहले वह पूरा वीडियो देखें। एक मिनट एक बात समझने की जरूरत है। चुनाव में हिंसा की कोई ज़रूरत नहीं है या कभी भी किसी चीज़ का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे। लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता है, चुनाव का समय है। फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे हैं। बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलारचंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है? किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीज़ें देखनी चाहिए कि इन लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया है। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया? कौन लोग हैं जो इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं? तो ये कौन सा राज कहा जाएगा? ये लोग हार के बौखलाहट से डरे हुए हैं। बिहार की जनता जो है करारा जवाब इन लोगों को देगी। और किन किन प्रकृति के लोगों ने बिहार पर कब्जा रखा है। कभी 200 राउंड गोलियां चलाते हैं, कुछ नहीं होता है। कभी चुनाव के दौरान हत्या हो जाती है, कुछ नहीं होता है। आप समझ जाइए कि शासन प्रशासन में जितने लोग बैठे हैं केवल अपराधी को संरक्षण देने के लिए बैठे हैं और अपने कुर्सी को बचाने के लिए इन लोगों को अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, केवल कुर्सी बचाने के लिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचारी हैं और जो वादों का पिटारा खोल दिया है राहुल गांधी और आपको, ये उन्होंने आज कहा है। वादा नहीं, प्रण है भैया। प्रधानमंत्री जी को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। प्रण है, प्रण। और प्रण को प्राण दिछावर करके भी अपने प्रण को पूरा करेंगे। चुनाव में जुमलाबाजी नहीं करता है तेजस्वी। जो कहा वो किया, जो कह रहा है करेगा। प्रधानमंत्री जी, तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। तो आपने देखा कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या बड़ी बातें कही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर बड़ा तंज कसा है कि सत्ता के द्वारा जो अपराधी हैं उन्हें पोषित किया जा रहा है, उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। तेजस्वी यादव ने कई बड़े सवाल दागे हैं कि कैसे इन अपराधियों को पैरोल मिल जाता है,
कैसे ये अपराधी 200 राउंड फायरिंग करते हैं और इन पर कोई कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं की जाती। देखिए, आपको याद करा दें कि अनंत सिंह लोकसभा चुनाव के दौरान जेल में थे। उस दौरान उन्हें पैरोल मिली थी और इसके अलावा पंचमहला फायरिंग केस, जिसमें कि अनंत सिंह, उनके समर्थक और सोनू मोनू गैंग के बीच जो भिड़ंत हुई थी, करीब 200 राउंड फायरिंग का मामला निकलकर सामने आया था। देखिए, इन तमाम घटनाओं का जिक्र किए बिना ही तेजस्वी यादव ने पैरोल और 200 राउंड फायरिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो इन घटनाओं से ही संबंधित है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बड़े सवाल दागे हैं और तेजस्वी के इस बयान से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि जब मीडिया के साथियों ने तेजस्वी से यह पूछा कि आपके द्वारा जो चुनावी ऐलान किए गए हैं, चुनावी घोषणाएं हैं, महागठबंधन के घोषणा पत्र पर, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने तंज कसा है, तो उस पर देखिए तेजस्वी यादव ने बड़ा पलटवार किया और कहा कि यह वादे नहीं, यह प्रण है। हम अपने प्राण को न्यौछावर करके भी अपने प्रण को पूरा करते हैं और तेजस्वी की उम्र जरूर कच्ची है मगर जुबान पक्की है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। तेजस्वी यादव को लेकर जो दुलार चंद यादव के हत्या मामले में जो उनका बयान निकल कर सामने आया है, हमने तमाम चीजें आपको विस्तार से बताई है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए द डे न्यूज़ के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।